क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया भर में सबसे डिप्रेस्ड देश है? इंडिया में लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन से परेशान हैं और विश्व में आत्महत्या करने वाले भारतीय युवा सबसे ज्यादा हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। दीपिका पादुकोण को तो सभी जानते हैं, जो कि इतनी अमीर हैं, मशहूर हैं और सुंदर शख्सियत है। उन्हें भी डिप्रेशन हो सकता है। तो आम जनता का क्या? आजकल आम जनता में भी डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो जहर की तरह फैल रही है। अब खुद को डिप्रेशन से बचाने का वक्त आ गया है, पर सवाल है कैसे? क्या एंटी डिप्रेसेंट्स लेकर? यकीन मानिए, एंटी डिप्रेसेंट से फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। ये बात एकदम झूठी है कि एंटी डिप्रेसेंट्स आपको डिप्रेशन से पूरी तरह बचा सकते हैं। एक और बात, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की एक स्टडी से पता चला है कि बहुत दिनों तक एंटी डिप्रेसेंट्स खाने से कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मोटापा और नींद न आने जैसी बीमारियां। तो सोचिए, अब आपकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स की अगर आदत लग गई तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे नींद न आना, सिर में दर्द और थकान। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि डिप्रेशन के मरीज खुद ही इलाज नहीं कराना चाहते। उनके इलाज के लिए उनका परिवार उन पे दबाव डालता है। पेशेंट कंप्लायंस भी एक बड़ी समस्या है। जब डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयां पेशेंट्स रोज नहीं खाते, तो मेरी सलाह क्या होगी? सबसे पहले ये बात मान लें कि डिप्रेशन एक बीमारी है जो आपको लगातार बीमार किए जा रही है। इसके कुछ मामले अंदरूनी बीमारियों के कारण है, पर ज्यादातर बाहरी कारणों से होते हैं। मन और शरीर के सारे पहलुओं को समझते हुए होम्योपैथी इस इलाज का एक आदर्श तरीका है, जो कि सेफ, नेचुरल और कस्टमाइज्ड प्लान्स भी देता है, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। मान लीजिए कि 2 डिप्रेशन के मरीज हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों के सिम्टम्स भी एक जैसे ही दिखाई दें। हो सकता है कि एक पेशेंट अकेला और दुखी रहता हो और दूसरे के मन में आत्महत्या के ख्याल आते हो। इसलिए होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स को दबाता नहीं है, बल्कि उसकी समस्या की जड़ तक जाकर उसे काट देता है। हालांकि हम उन हालातों को तो नहीं बदल सकते, पर उन कारणों को ठीक कर सकते हैं। अगर डिप्रेशन का कारण हाल ही में दिल टूटना है, तो मेडिसिन इग्नेशिया ले सकते हैं। अगर किसी गहरे दुख से गुजर रहे हों, तो उसके इलाज के लिए नेट्रम्योल दे सकते हैं। इसी तरह अगर कारण प्रोक्रास्टिनेशन है, तो स्टेफिसेगरिया दे सकते हैं। मुझे एक पेशेंट का केस याद है जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पीड़ित थी। वो अपने बच्चे के साथ साथ अपने परिजनों से भी अलग रहती थी। उसे रोज के काम और हस्बैंड में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती थी। हमने उसे होम्योपैथी दवा सेपिया दी और फिर कुछ ही महीनों में उसके अंदर कमाल का बदलाव देखने को मिला और जल्दी ही वो वापस नॉर्मल हो गई। होम्योपैथी के अलावा कुछ और तरीके हैं डिप्रेशन से बचने के। पहला तरीका, एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन। क्या आपको पता है कि 50% मरीजों को पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं? उनकी पहचान के तरीके ये हैं: अचानक परिवार और दोस्तों से दूर होना, हमेशा दुखी रहना, अफसोस और निराशा महसूस करना, सोने में परेशानी और आत्महत्या का ख्याल आना। अगर ऐसी परिस्थिति नजर आए तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। दूसरा तरीका, खुद से इलाज न करें, क्योंकि ऐसा करने से परेशानी और भी बढ़ सकती है और दवा का रिएक्शन भी हो सकता है। तीसरा तरीका, विटामिन डी चेक करें। विटामिन डी की कमी होने के कारण बुजुर्गों को डिप्रेशन जल्दी हो जाता है, जिससे उनकी समय से पहले ही मौत हो जाती है। चौथा तरीका, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स नाम के हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। पांचवा तरीका, अच्छी नींद। मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से आपको नींद आती है, जो कि अंधेरे में पैदा होता है। तो लाइट बंद कीजिए, टीवी चलाना बंद कीजिए और काले पर्दों का उपयोग करें, और फिर रोशनी को रोकने के लिए आई मास्क का भी इस्तेमाल करें। फिर आप इस डिप्रेशन के काले कुएं से बाहर निकल आएंगे, दीपिका की तरह, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी बड़े आराम से खुशी के साथ बिताएंगे। हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।